नमस्कार। आज हम साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसके पूर्व मैंने साक्षात्कार के संबंध में एक वीडियो बनाया है जो YouTube पर है। उसमें साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं सम्मिलित हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया। जॉन मेज के अनुसार साक्षात्कार की प्रक्रिया के 3 चरण या 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है साक्षात्कार की तैयारी, फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया यानी कि वास्तविक रूप में साक्षात्कार, साक्षात्कार का समापन। और इन 3 चरणों पर चलकर साक्षात्कार को पूर्ण करना चाहिए। एक शोधकर्ता जब इन 3 चरणों पर चलते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण करता है तो साक्षात्कार के उपयोगी, वैज्ञानिक, निष्कर्षपूर्ण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। पॉलिंग यंग का कथन है कि साक्षात्कारकर्ता को अपने उत्तरदाताओं के विषय में भी पूर्ण जानकारी होना चाहिए और सफल साक्षात्कार के लिए अनुसंधानकर्ता को साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व ही साक्षात्कार की एक स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए। जब एक साक्षात्कारकर्ता को अपने उत्तरदाताओं के बारे में पूर्ण जानकारी होगी तभी वह साक्षात्कार का जो विषय उसने चयन किया है उसके साथ न्याय कर सकेगा कि उत्तरदाताओं का वह समूह उनके लिए उपयोगी जानकारी देगा या नहीं। और साक्षात्कार को प्रारंभ करने के पूर्व एक साक्षात्कार की स्पष्ट और विस्तृत योजना बना लेनी चाहिए, कुछ छूटे नहीं, क्योंकि साक्षात्कार की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात पुनः उस विषय से संबंधित जानकारी उन्हीं व्यक्तियों से, उन्हीं चयनित लोगों से एकत्रित करना एक मुश्किल कार्य होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया का पहला अंग, पहला स्तर साक्षात्कार की तैयारी। समस्या का पूर्ण अध्ययन। पीवी यंग के अनुसार विषय संबंधित ज्ञान और पारिभाषिक शब्दों को जाने बिना साक्षात्कार प्रारंभ करना अशिष्टता है। एक शोधार्थी को साक्षात्कार की प्रक्रिया में जाने के पूर्व ही साक्षात्कार की तैयारी के समय उस साक्षात्कार की समस्या से संबंधित, उस साक्षात्कार के विषय से संबंधित सभी प्रकार की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। आप किन व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, इसके लिए वैज्ञानिक ढंग से समग्र में से साक्षात्कार के लिए इकाइयों को चयनित किया जाना चाहिए। ये 1, 2 और उससे कुछ अधिक इकाइयां हो सकती हैं। इनके चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निष्पक्षता हो और जिन लोगों का चयन किया जा रहा है उनको उस समस्या के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। समय एवं स्थान का निर्धारण। सदस्य साक्षात्कार देने वाले साक्षात्कार दाताओं का चयन कर लेने के पश्चात उनसे साक्षात्कार के लिए समय और स्थान का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय और स्थान ऐसा होना चाहिए कि उत्तरदाता निष्पक्ष, बगैर किसी दबाव के, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हुए स्पष्ट और सही जानकारी दे सके। साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार की प्रक्रिया में जाने के पहले एक साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार अनुसूची और निर्देशिका का निर्माण कर लेना चाहिए। यह साक्षात्कार अनुसूची और निर्देशिका साक्षात्कार की प्रक्रिया में बहुत लाभकारी होती है।
इससे प्रश्नों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है और विषय से संबंधित वह सभी प्रश्न, वह सभी जानकारियां एकत्रित करना संभव होता है जो उस शोध कार्य के लिए आवश्यक है। साक्षात्कार की वास्तविक प्रक्रिया, सूचनादाताओं से संपर्क। साक्षात्कारकर्ता को जो नियत समय और स्थान है उस पर निश्चित समय पर उपलब्ध होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। सूचनादाताओं से संपर्क करना चाहिए। यदि सूचनादाता विलंब से भी आते हैं तो चलेगा, यह उनका अधिकार है, पर आमंत्रित करने वाला व्यक्ति या शोधार्थी सदैव सूचनादाताओं को दिए गए समय और स्थान पर उपस्थित होना चाहिए। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों को साक्षात्कारकर्ता द्वारा उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है, यह सामग्री किस कार्य में उपयोग की जाएगी। अगर जानकारी को गोपनीय रखना आवश्यक है तो इस बात का आश्वासन उनको देना। यदि साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों की जानकारी गोपनीय रखना है तो इस बात का उनको विश्वास देना आवश्यक होता है। और साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व एक साक्षात्कारकर्ता के पास जो आवश्यक उपकरण है, पेपर, पेन, कोई वैज्ञानिक उपकरण जिसमें आपको रिकॉर्ड करना हो इत्यादि तैयार होना चाहिए। साक्षात्कार प्रारंभ करने के समय साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से सहयोग की प्रार्थना करनी चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता साक्षात्कार को टालने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा भी हो, आप धैर्य रखें, उसी स्थान और समय पर उसी समय साक्षात्कार के लिए उन्हें मनाएं, और यदि यह संभव ना हो तो अगला समय उनसे ले लें और इसमें पूरा धैर्य रखें, क्रोध ना आए। वार्तालाप का प्रारंभ करना, यदि साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो आप बातचीत प्रारंभ करें। पहले सामान्य बातचीत से बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं और धीरे से फिर अपने विषय पर आ सकते हैं। और विषय की बात करते समय कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, सामान्य जानकारी में भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए जो उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, जो उसको अच्छा ना लगे, जिससे वो आपको जवाब देने में संकोच महसूस करे। इससे बचना चाहिए। साक्षात्कार जब आप ले रहे हैं तो उत्तरदाता को सहानुभूतिपूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है। आपके उस सहानुभूतिपूर्वक सुनने से उत्तरदाता बगैर भय के स्वाभाविक रूप से अपनी वो बात कह सकेगा जो वास्तविक है, जिसको आप जानना चाहते हैं, जो सत्य है। इसलिए साक्षात्कार की प्रक्रिया में सदैव साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता को सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए। प्रोत्साहन एवं पुनः स्मृति। उत्तरदाता की बात को जब ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे तो उससे उत्तरदाता प्रेरित होगा। बीच बीच में आप सामान्य बातचीत भी कर सकते हैं। पुनः स्मरण दिलाने के लिए उसको कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो आपने इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। क्रोधित होने से बचिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक साक्षात्कारकर्ता को क्रोध नहीं आना चाहिए। उचित एवं समयानुसार प्रश्न करना। हमने एक अभी कहा कि साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका हम साथ लेकर आएंगे और उसके अनुसार प्रश्न पूछेंगे, उसके अनुसार बातचीत करेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि
साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान यदि विषयांतर हो जाए तो बातचीत को वापस विषय पर लाने के लिए कुछ सामान्य चर्चा भी की जा सकती है, कुछ समयानुसार चर्चा की जा सकती है, उचित और व्यवहारिक बातचीत की जा सकती है और वापस फिर मुख्य विषय पर आया जा सकता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान कभी भी एक साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर जटिल हो, आप जिसमें उसका एक मार्गदर्शन कर रहे हो, पथ प्रदर्शन कर रहे हो कि जवाब लगभग यही होना चाहिए। उपदेशात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिए और प्रश्न बहुत संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, ताकि उत्तरदाता को विस्तार में अपनी बात कहने का अवसर मिले। जब साक्षात्कार पूर्ण हो जाए तब उत्तरदाता को साक्षात्कार का एकदम समापन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर उत्तरदाता से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, आप कोई और सूचना देना चाहते हैं। और जब इस तरह की बातचीत के बाद यह निश्चित हो जाए कि नहीं अब बात पूर्ण हो गई, अब उत्तरदाता और विषय से संबंधित कोई बात नहीं करना चाहता, तब साक्षात्कार में सहयोग देने के लिए उत्तरदाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, उन्हें धन्यवाद कहें और भविष्य में मुझे आपसे सहयोग मिलता रहेगा, इसी प्रकार का सहयोग मिलेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ साक्षात्कार का समापन करें। और जब साक्षात्कार का समापन हो जाता है उसके पश्चात एक मुख्य बात आती है, मुख्य समस्या आती है, वो है लेखन। यदि हम साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, टेप रिकॉर्ड हमारे पास है या हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब तो तथ्यों के छूटने की कोई संभावना नहीं है। परंतु हमारी वार्तालाप इस प्रकार की है कि ना हमारे पास टेप रिकॉर्ड है, ना हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तब साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन साक्षात्कार के तुरंत पश्चात कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना और तथ्य के छूट जाने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाए। और यदि यह संभव हो कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के समान साक्षात्कार की प्रक्रिया के समय ही आप लेखन कार्य कर सकें, तो आप समझते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान विस्तार से लिखना संभव नहीं होता, बातचीत का क्रम टूटता है, बाधा उपस्थित होती है, विषयांतर होने की संभावना रहती है। तो यदि बहुत आवश्यक है तो आप अपनी बात को संकेत में लिखें, संक्षिप्त शब्दों में लिखें और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात उनका लेखन कर लें और फिर प्राप्त सूचनाओं और तथ्यों के अनुसार अपना प्रतिवेदन तैयार करें। और जब साक्षात्कार की प्रक्रिया को आप क्रमबद्ध ढंग से पूरा करेंगे तो आपका प्रतिवेदन जो होगा वो प्रतिवेदन वैज्ञानिक होगा, वो प्रतिवेदन समाज उपयोगी होगा और उससे आप भी वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल पाएंगे और यह आगे आने वाले शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। बहुत धन्यवाद।